हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न इंग्लिश विद कृष्ण में। दोस्तों यहाँ मैंने दो मॉडल वर्ब्स लिखी है, मे एंड कैन, और दोनों का ही मतलब है सकना। इसी तरह ये तीन और मॉडल वर्ब्स है नीचे, मस्ट, शुड एंड ought to, और तीनों का ही मतलब है चाहिए। तो दोस्तों कौन सा सकना कहाँ लगाओगे और कौन सा चाहिए आपको कहाँ इस्तेमाल करना है, सीखेंगे हम आज के इस वीडियो लेसन में। और इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगी और आप भी बोलोगे कि इस तरह तो मॉडल वर्ब्स हमें आज तक किसी ने नहीं पढ़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का लेसन। दोस्तों मॉडल वर्ब्स को हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं, और एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि मॉडल वर्ब्स को आप हमेशा हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पर यूज करोगे, इन्हें कभी भी मेन वर्ब की तरह यूज नहीं करना है। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसे। शी कैन रन फास्ट। अब यहाँ देखोगे कि शी तो हो गया आपका सब्जेक्ट और रन मतलब दौड़ना, और ये है हमारी मेन वर्ब। ओके, और हमने यहाँ पे कैन को, जो कि एक मॉडल वर्ब है, इसे हमने एक हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज किया है। और अगर आप इसी सेंटेंस को बोलो कि शी कैन फास्ट, तो दोस्तों इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, इस सेंटेंस का कोई सेंस नहीं निकल के आएगा। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे मॉडल वर्ब के साथ मेन वर्ब का यूज नहीं किया है। क्लियर है? तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे कि मॉडल वर्ब्स का यूज हम कब करते हैं। दोस्तों मॉडल वर्ब्स का यूज किया जाता है जब हम बात करते हैं एबिलिटी या स्ट्रेंथ की, यानी कि किसी की योग्यता की, या जब हम बात करते हैं एडवाइस या सजेशन की, जब आप किसी को सलाह देना चाहते हो, या हम जब कभी किसी चीज़ के लिए विश करते हैं, इच्छा करते हैं, उसके लिए भी हम मॉडल वर्ब्स का यूज़ करते हैं। परमिशन के लिए भी मॉडल वर्ब्स का यूज़ किया जाता है, परमिशन लेने के लिए या परमिशन देने के लिए, या किसी को किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताने के बारे में, या ऑब्लिगेशन या कर्तव्य बताने के बारे में भी हम मॉडल वर्ब्स का यूज़ करते हैं। तो चलिए एक एक करके समझते हैं इन मॉडल वर्ब्स के यूज़ को। सबसे पहले हम करेंगे यूज़ ऑफ कैन। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर पाओ। आइए दोस्तों सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कैन का यूज़ हम कब करते हैं। एबिलिटी या स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए कैन का यूज़ किया जाता है, मतलब किसी की योग्यता को बताने के लिए या किसी की ताकत को बताने के लिए कि कोई पर्सन इस काम को कर सकता है या नहीं कर सकता। देखो इन सेंटेंसेस के लास्ट में हम क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं सकता है, सकती है, सकते हैं या सकता हूँ। जैसे कि मैंने बोला मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, वह खाना पका सकती है, हम लोग तुम्हें हरा सकते हैं, वह इस दरवाजे को नहीं तोड़ सकता। इस तरीके के सेंटेंसेस हम इसमें बनाएंगे। और कैन का दूसरा यूज है परमिशन के लिए, इसे हम आगे और डिटेल से समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि रूल क्या बनेगा इसका। रूल दोस्तों बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको यूज करना है सब्जेक्ट, उसके बाद आपको लगानी है मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब क्या है हमारे यहाँ पे कैन। कैन के बाद आपने लगाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक चीज़ यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना कि मॉडल वर्ब के बाद आपको हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। आई एम रिपीटिंग अगेन, मॉडल वर्ब के बाद आप हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करोगे, और एंड में आपको लगा देना है ऑब्जेक्ट। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इनको हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कैन का यूज़ एबिलिटी और स्ट्रेंथ के लिए हम किस तरीके से करते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। शी कैन स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोल सकती है। तो यहाँ पे देखोगे वाक्य के लास्ट में क्या आ रहा है, सकता है, सकती है, सकते हैं। किसी की कैपेबिलिटी के बारे में या किसी की स्ट्रेंथ के बारे में, एबिलिटी के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, और यहाँ पे योग्यता बताई जा रही है कि हाँ उसके अंदर एबिलिटी है अंग्रेजी बोलने की। ओके, सेकंड एग्जांपल देखते हैं। आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैं इस प्रश्न को हल कर सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी एबिलिटी है कि मैं इस प्रश्न को हल कर सकता हूँ। अगला सेंटेंस देखते हैं। वी कैन डिफीट देम, हम उन्हें हरा सकते हैं, हमारे अंदर इतनी ताकत है, हमारे अंदर इतनी पावर है, स्ट्रेंथ है कि हम उन्हें हरा सकते हैं। ये तो हो गए हमारे एग्जाम्पल्स अफर्मेटिव सेंटेंसेस के। अब देखते हैं कि कैन का यूज़ करके आप नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाओगे। दोस्तों कैन के नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना बहुत ही सिंपल है। आपको बस कैन के बाद यूज़ करना है नॉट का, और आपके सेंटेंसेस अपने आप बनते चले जाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। दे कैन नॉट ब्रेक दिस डोर, वे लोग इस दरवाजे को नहीं तोड़ सकते। अब नेगेटिव सेंटेंसेस के बाद आते हैं हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। टेंसेस की वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया था कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हमारे दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होते हैं आपके येस नो टाइप, जिसमें आपको आंसर देना होता है येस में या नो में। ओके, और उसमें हिंदी के वाक्य जो होते हैं वो आपके क्या से शुरू होते हैं, और जो इंग्लिश के सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब को सबसे
पहले लगा देते हैं। ओके, और दूसरे होते हैं आपके WH फैमिली के सेंटेंसेस जिसमें आपको डिटेल में आंसर देना होता है, जैसे कि क्यों, कब, कैसे, कहाँ, किसका। ओके, तो यहाँ देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। सबसे पहले यस नो टाइप के, कैन यू रीड दिस, क्या तुम इसे पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे आप आंसर किस में दोगे इसका, यस में या नो में। यस आई कैन रीड दिस या नो आई कैन नॉट रीड दिस। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कैन यू नॉट लिफ्ट दिस बॉक्स, क्या तुम इस बक्से को नहीं उठा सकते। तो यहाँ पे भी आपको आंसर किस में देना है, यस में या नो में। इसके बाद WH फैमिली के एग्जांपल्स देखते हैं। हाउ कैन यू डिफीट दैम, तुम उन्हें कैसे हरा सकते हो। तो यहाँ पे आपको आंसर देना होता है डिटेल में, आपको बताना पड़ेगा कि कैसे तुम उन्हें हरा सकते हो। अगला एग्जाम्पल है व्हाई कांट यू कुक फूड, तुम खाना क्यों नहीं पका सकते। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना होगा, पूरा डिटेल में आंसर देना होगा, बताना पड़ेगा कि ऐसा क्या कारण है, ऐसा कौन सा रीज़न है कि तुम खाना नहीं बना सकते। तो चलिए, एबिलिटी और स्ट्रेंथ के एग्जाम्पल्स तो हमने देख लिए। अब हम देखते हैं कैन का सेकेंड यूज जो है परमिशन के लिए। दोस्तों, परमिशन लेने या देने के लिए भी हम कैन का यूज़ करते हैं, लेकिन इनफॉर्मल वे में। इनफॉर्मल का मतलब जब हम अपने दोस्त वगैरह से बात करते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। कैन आई टेक योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ। कैन आई सिट विद यू, क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सकता हूँ। तो यहाँ देखोगे आप परमिशन ले रहे हो किसी से इनफॉर्मल वे में, अपने फ्रेंड्स वगैरह से। और अगर आपको किसी को परमिशन देनी हो तब आप बोलोगे यू कैन सिट हेयर, तुम यहाँ बैठ सकते हो। यहाँ एक छोटी सी बात का ध्यान रखना कि जब भी आप किसी से परमिशन लोगे वहाँ पे आप हमेशा इंटरोगेटिव सेंटेंस का यूज़ करोगे, येस नो टाइप वाले। मतलब कि ऐसे सेंटेंस जिसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाती है। स्टार्टिंग के तो एग्जांपल्स देखो, कैन आई टेक योर पेन, कैन आई सिट विद यू, आप समझ जाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए अब देखते हैं अपनी नेक्स्ट मॉडल वर्ब। नेक्स्ट मॉडल वर्ब इज कुड। कुड को हम पास्ट फॉर्म ऑफ कैन भी कई बार बोलते हैं, और कुड का यूज भी हम किस लिए करते हैं, एबिलिटी या स्ट्रेंथ के लिए, लेकिन पास्ट की एबिलिटी या स्ट्रेंथ को शो करने के लिए। हमने पीछे देखा था कैन का यूज हम करते हैं प्रेजेंट की एबिलिटी को दिखाने के लिए, और कुड का आप यूज करोगे पास्ट की एबिलिटी को दिखाने के लिए। और वाक्य के लास्ट में क्या आएगा, सकता था, कोई काम कर सका, सकी, सके लगाओगे, या कोई काम कर पाया या नहीं कर पाया, इस तरीके से आपको यूज़ करना है। और मैंने आपको बताया था कि रूल बनाना बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाओगे, ओके, फिर कुड के बाद आपको लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद लगाना है आपको ऑब्जेक्ट लगा देना है। और कुड का सेकेंड यूज जो होगा वो होगा पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। तो चलिए एक एक करके हम इनको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कुड का यूज़ पास्ट एबिलिटी के लिए, स्ट्रेंथ के लिए कैसे किया जाता है। एग्जांपल देखते हैं पहला, व्हेन आई वाज यंग आई कुड लिफ्ट मोर देन 100 kg। जब मैं जवान था, जब मैं यंग था, तब मैं 100 kg वेट उठा सकता था। तो देखो यहाँ पे कैपेबिलिटी की, ओके, या किसी की कैपेसिटी की बात हो रही है पास्ट की, कि पास्ट में जब वो जवान था तो उसके अंदर इतनी कैपेसिटी थी कि वो 100 किलो वजन उठा सकता था। अगला एग्जांपल, व्हेन आई वाज इन 10th क्लास आई कुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। तो वो अपनी एबिलिटी के बारे में बता रहा है कि जब वो 10वीं कक्षा में था वो एकदम धारा प्रवाह बिना अटके अंग्रेजी बोल सकता था, मतलब कि अब शायद वो नहीं बोल सकता। अगला एग्जाम्पल, ही कुडंट रीच ऑन टाइम, वह समय पर नहीं पहुंच पाया। ओके, तो यहाँ देखो नेगेटिव सेंटेंस हमने कुड का बनाया। अगला सेंटेंस देखते हैं इंटरोगेटिव इसका, कुड यू नॉट ओपन द डोर, क्या तुम दरवाजा नहीं खोल पाए या क्या तुम दरवाजा नहीं खोल सके। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि पास्ट की एबिलिटी या स्ट्रेंथ को शो करने के लिए हम कुड का यूज़ कितना सिंपल तरीके से कर सकते हैं। अगला एग्जाम्पल, वाई कुडंट यू विन द मैच, तुम लोग मैच क्यों नहीं जीत पाए। ओके, सिंपल एग्जाम्पल्स। तो चलिए अब हम इसका सेकेंड यूज देखते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। जब भी हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं उसके अंदर एक पोलाइटनेस होती है, एक विनम्रता झलकती है, और उस पोलाइटनेस को शो करने के लिए आपको यूज़ करना है किसका, कुड का। एग्जाम्पल्स देखते हैं, कुड यू लैंड मी सम मनी, क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो। दोस्तों, आप किसी से पैसे उधार कैसे मांगोगे, अकड़ के थोड़ी मांगोगे, तो उससे कैसे मांगना है, एक विनम्रता के साथ, एक पोलाइट वे में आपको किसी से पैसे उधार लेने हैं, तब आप किसका यूज़ कर सकते हो, कुड का यूज़ कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, कुड यू शट द डोर प्लीज़। आप ऐसे बोलोगे तो क्या आप दरवाज़ा बंद कर सकते हो, किसी से पोलाइट वे में आपने दरवाज़ा बंद करने के लिए बोला। अगला एग्जाम्पल है, कुड यू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए ग्लास पानी लेके आ सकते हो। अब आप किसी से पानी मंगाओगे ग्लास का, तो अकड़ के तो नहीं मंगाओगे, आपको प्यार से बोलना पड़ेगा, तो उसके लिए आप किसका यूज़ करोगे, कुड का यूज़ करोगे। चलिए अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट मॉडल वर्ब की तरफ। अगला है हमारा यूजेज ऑफ मे। दोस्तों, ये मंथ वाला मे नहीं है, ये है आपकी मॉडल वर्ब। मे का यूज़ करते हैं हम परमिशन के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, या हम इसका यूज़ करते हैं विश,
प्रेयर या किसी को कर्स करने के लिए, कोसने के लिए। तो आइए हम एक एक करके इनके यूजेस को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, वो भी एग्जाम्पल्स के साथ। देखते हैं मे का सबसे पहला यूज। दोस्तों मे का यूज करते हैं हम परमिशन के लिए। अब आप बोलोगे कि परमिशन के लिए तो हम पहले भी कुछ यूज कर रहे थे। हाँ बिल्कुल सही, हम यूज कर रहे थे कैन का। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि जब आप बात करते हो इनफॉर्मल परमिशन की, मतलब कि अपने फ्रेंड्स वगैरह से परमिशन की बात करते हो, तब हम यूज करेंगे कैन का। और जब हम बात करते हैं फॉर्मल परमिशन की, फॉर्मल का मतलब स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, या जब आप किसी अपने बड़े से परमिशन लेते हो, तब हम किसका यूज करेंगे? मे का यूज करेंगे। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। ये लाइन तो आपको बहुत अच्छे से पता होगी, स्कूल में बचपन से इस लाइन को बोलते आ रहे हैं। तो वहाँ पे देखो स्कूल क्या है, एक फॉर्मल प्लेस है, ओके, और वहाँ पे हम क्या बोलते हैं? मे का यूज करते हैं, ना कि कैन का यूज करते हैं। सेकंड एग्जांपल, मे आई हेल्प यू। आपने देखा होगा कई बार काउंटर्स वगैरह पे, या आप होटल्स में जाते हो तो वहाँ पे रिसेप्शन पे, या स्कूल्स में जाते हो तो रिसेप्शन पे कई बार लिखा होता है मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अगला एग्जांपल, मे आई सिट हेयर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। अगर कोई बड़ा है आपसे, या कहीं आप ऑफिस में या कॉलेज में हो और आप किसी से बोल रहे हो, परमिशन ले रहे हो कि मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, तब आप किसका यूज करोगे? मे का यूज करोगे, मे आई सिट हेयर। और अगर आप अपने फ्रेंड्स वगैरह से नॉर्मली बात कर रहे हो इनफॉर्मल वे में, तब आप बोल सकते हो कैन आई सिट हेयर। मे का सेकेंड यूज है पॉसिबिलिटी के लिए। जी हाँ, संभावना व्यक्त करने के लिए, या जब आप किसी चीज के बारे में श्योर ना हो, उस चीज को व्यक्त करने के लिए, दर्शाने के लिए हम यूज करते हैं मे का। एग्जाम्पल्स देखो, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। तो यहाँ पे देखो उस चीज की श्योरिटी नहीं है, 50-50% चांसेस है कि बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही मे कम टुडे, वह आज आ सकता है, या आप कह सकते हो कि आज उसके आने की संभावना है, पक्का नहीं है कि वो आएगा या नहीं आएगा। अगला एग्जाम्पल, यू मे कैच कोल्ड सो डोंट गो आउट, ओके, तुम बाहर मत जाओ, तुम्हें जुकाम हो सकता है। तो यहाँ पे देखो उस चीज़ की श्योरिटी थोड़ी है कि बाहर जाने से जुकाम हो ही जाएगा, सिर्फ पॉसिबिलिटी की बात की है कि अगर आप बाहर गए तो ये संभावना है कि आपको जुकाम हो सकता है। अगला एग्जाम्पल, इट में टेक सम मोर टाइम, इसमें थोड़ा और समय लग सकता है, ओके। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी को, संभावना को दर्शाने के लिए भी हम किसका यूज करेंगे? मे का यूज करेंगे। देखते हैं मे का थर्ड यूज। दोस्तों जब आप किसी के लिए विश करते हो, प्रे करते हो, या किसी को कोसते हो, कर्स करते हो, तब उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? मे का यूज करते हैं। और इस टाइप के सेंटेंसेस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, ओके। इस तरीके से आप क्या कर रहे हो? किसी के लिए विश कर रहे हो कि भगवान का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर बना रहे। अगला एग्जाम्पल, मे यू लिव लॉन्ग, तुम लंबी उम्र जियो, जुग जुग जियो। आप क्या कर रहे हो? किसी के लिए विश कर रहे हो, इच्छा कर रहे हो कि तुम्हारी लंबी उम्र हो। अगला एग्जाम्पल, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। ये लाइन तो आपने बहुत बार सुनी होगी, जब किसी की डेथ हो जाती है, ओके, उसके बाद हम इस लाइन को यूज करते हैं, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, मतलब उसकी आत्मा को शांति मिले। आप किसी के लिए प्रे कर रहे हो। लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, मे यू रॉट इन हेल, भगवान करे तुम नर्क में सड़ो। तो यहाँ पे देखो क्या है, किसी को कर्स कर रहे हो, कोस रहे हो, तो उसके लिए आपने किसका यूज करा? यहाँ पे मे का यूज करा। आई होप आपको मे के तीनों यूजेस अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो चलिए देखते हैं अपनी नेक्स्ट मॉडल वर्ब। हमारी अगली मॉडल वर्ब है माइट। दोस्तों मे और माइट का यूज आपको थोड़ा सिमिलर सा लग सकता है, क्योंकि दोनों के अंदर हम पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना कि मे के अंदर हम कम से कम 50% पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, और यहाँ पे हम बात करते हैं लेस पॉसिबिलिटी की, बहुत कम संभावना की, लगभग 20 से 30% पॉसिबिलिटी की हम माइट में बात करते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं, शी माइट बी एट होम, वह घर पर हो सकती है। तो मतलब यहाँ पे सिर्फ 20 से 30% की ही पॉसिबिलिटी है कि वो घर पर हो, ओके, बहुत कम चांसेस हैं उसके घर पर होने के। अगला एग्जाम्पल, इट माइट रेन अगेन, हो सकता है दोबारा बारिश हो, तो बहुत कम चांसेस है बारिश होने के। अगला एग्जाम्पल, ही माइट कम टू नाइट, वह आज रात आ सकता है। टू नाइट का मतलब होता है आज रात, ओके। तो सिर्फ 20 से 30% पॉसिबिलिटी है उसके आने की, तो इसके लिए आप किसका यूज करोगे? मे का नहीं, माइट का यूज करोगे। अगला एग्जाम्पल, दे माइट बी इन ट्रबल, वे लोग परेशानी में हो सकते हैं, या आप बोलोगे कि हो सकता है वे लोग परेशानी में हो, बहुत कम संभावना है, ओके, ज़्यादा चांसेस नहीं है उनके परेशानी में होने के। माइट का यूज हम एक और जगह करते हैं, उसे भी चलिए देख लेते हैं।
दोस्तों माइट का यूज़ हम इमेजिनेशन वाले सेंटेंसेस और कंडीशनल सेंटेंसेस में भी करते हैं। ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहां पर हम बात करते हैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की जो कि रियल ना हो, सिर्फ हवा हवा में यहाँ पे बातें की जाती है। एग्जाम्पल देखोगे, इफ़ आई एंटर्ड द कॉन्टेस्ट आई माइट एक्चुअली विन। अगर मैं कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करता, अगर मैं कॉन्टेस्ट में एंटर करता तो मैं पक्का जीत सकता था। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर मैं कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करता, तो उसने पार्टिसिपेट किया तो नहीं है ना, तो ये क्या है, एक अनरियल सिचुएशन की बात कर रहा है। अगला एग्जांपल देखोगे, इफ़ यू टोल्ड हर शी माइट ट्रस्ट यू। अगर तुम उसे बताते तो हो सकता है वह तुम पर ट्रस्ट कर लेती। तो इस तरह हमने माइट के दो यूजेस देखे। कौन कौन से? एक तो देखा हमने लेस पॉसिबिलिटी के लिए आपको माइट का यूज़ करना है, और दूसरा यूज़ देखा हमने इमेजिनेटिव या कंडीशनल सेंटेंसेस में हम माइट का यूज़ करते हैं। चलिए अब देखते हैं अपनी नेक्स्ट मॉडल वर्ब। आइए देखते हैं शुड का यूज़ हमें कैसे करना है। दोस्तों शुड का यूज़ करना बहुत ही आसान है। हम शुड का यूज़ करते हैं एडवाइस या सजेशन के लिए, मतलब किसी को सलाह देने के लिए। जब आप किसी को सलाह देना चाहते हो उसके लिए आप शुड का यूज़ करोगे, और इसमें वाक्य के लास्ट में आता है चाहिए। जैसे कि आपने किसी से बोला कि तुम्हें हरी सब्जियां खानी चाहिए, यू शुड ईट ग्रीन वेजिटेबल्स। तो इस तरीके के सेंटेंसेस में आप क्या लगाओगे? शुड लगाओगे। रूल इसका बिल्कुल सिंपल है, सब्जेक्ट लगाना है, आपको मॉडल वर्ब शुड का यूज़ करना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के आपको ऑब्जेक्ट लगा देना है। जैसा कि मैंने आपको बिगिनिंग में ही बता दिया था कि मॉडल वर्ब्स में आपको हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज़ करना है? फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको और अच्छे से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है, यू शुड वर्क हार्ड। मान लो आप अपने किसी फ्रेंड को सजेशन दे रहे हो, सलाह दे रहे हो कि भाई अगर तेरे को सक्सेस पानी है तो तेरे को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो आप उसे क्या बोलोगे? यू शुड वर्क हार्ड। या अगर आपको किसी को सलाह देनी हो मॉर्निंग वॉक की, तब आप क्या बोलोगे? यू शुड गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक एवरी डे। तुम्हें हर रोज मॉर्निंग वॉक पर, सुबह के सैर पर जाना चाहिए। अगर आपको शुड का नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो नेगेटिव के लिए आप क्या करोगे? बस शुड के बाद लगा दिया आपने नॉट, और आपका नेगेटिव सेंटेंस बन के तैयार। एग्जाम्पल देखो, दे शुड नॉट गो देयर। उन्हें वहां नहीं जाना चाहिए। अगर आप बोलोगे कि हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए, तब आप क्या बोलोगे? वी शुड नॉट ईट जंक फूड। हमें अंधेरे से नहीं डरना चाहिए, वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस। थर्ड सेंटेंस आप देखोगे, शुड आई हेल्प देम। क्या मुझे उन लोगों की मदद करनी चाहिए? यहाँ आप देखोगे कि शुड का यूज़ मैंने कर दिया सबसे पहले। ओके, तो मैंने आपको बताया था कि इंटेरोगेटिव यस नो टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम हेल्पिंग वर्ब को कहाँ लिखते हैं? सबसे पहले। अब ये जो लास्ट के दो सेंटेंसेस हैं WH फैमिली के, इनको भी देख लेते हैं। वाई शुड वी ईट ग्रीन वेजिटेबल्स। हमें हरी सब्जियां क्यों खानी चाहिए? यहाँ पे क्या होगा? WH फैमिली के वर्ड्स का आपको यूज़ करना होता है। लास्ट एग्जाम्पल, वाई शुड आई नॉट वॉच सच मूवीज़। मुझे ऐसी मूवीज़ क्यों नहीं देखनी चाहिए? और भी सेंटेंसेस आप इसमें बना सकते हो, जैसे कि तुम्हें उससे माफ़ी क्यों मांगनी चाहिए? वाई शुड यू अपोलोजाइज टू हिम। तो देखा दोस्तों आपने शुड का यूज़ कितना आसान था। तो चलिए देखते हैं अब अपनी नेक्स्ट मॉडल वर्ब। दोस्तों अब हम देखेंगे हमारी मॉडल वर्ब मस्ट के क्या क्या यूजेस हैं। सबसे पहला यूज है ड्यूटी या ऑब्लिगेशन के लिए। जब हम किसी को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, उसके कर्तव्य के, उसकी ड्यूटी के बारे में बताते हैं, तब हम किसका यूज़ करते हैं? मस्ट का यूज़ करते हैं। सेकेंड यूज़ है नेसेसिटी के लिए। जब किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, ओके, या आपको स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी दिखानी है किसी चीज़ की, उसके लिए आप मस्ट का यूज़ करोगे। और मस्ट का थर्ड यूज़ है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए। हमने देखा था कि पीछे मे और माइट का यूज़ भी हमने करा, लेकिन वो वहाँ पे थोड़ी कम पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए होता है। लेकिन जब किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो, उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे? मस्ट का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे जब मस्ट के हम सेंटेंसेस बनाते हैं, उसमें हिंदी के सेंटेंसेस में पहचान जो होती है वो क्या होती है? कोई काम आपको करना ही चाहिए या अवश्य करना चाहिए। और इसका रूल क्या बनेगा? बिल्कुल सिंपल है, आपको सब्जेक्ट लगाना है, मस्ट लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और ऑब्जेक्ट लगाना है। आइए कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इन एक एक यूजेस को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स को। पहला एग्जाम्पल है, एवरीवन मस्ट ओबे द ट्रैफिक रूल्स। हर किसी को ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ड्यूटी या ऑब्लिगेशन की, मतलब हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हर किसी का कर्तव्य है कि वो ट्रैफिक नियमों का क्या करे? पालन करे।
अगला एग्जाम्पल है यू मस्ट टेक दिस मेडिसिन रेगुलरली, तुम्हें इस दवाई को रोज लेना ही चाहिए, मतलब इस चीज़ की नेसेसिटी है, ज़रूरत है। यहाँ पे आप शुड का यूज़ भी कर सकते हो, लेकिन शुड का यूज़ क्या होगा, थोड़ा जनरल वे में हो जाएगा कि आपकी मर्जी है मेडिसिन लो या मत लो। लेकिन जब आपने यहाँ पे मस्ट लगा दिया तो वो क्या हो गया, एक नेसेसिटी वाली चीज़ हो गई कि आपको दवाई लेनी ही पड़ेगी। अगर आपने दवाई नहीं ली तो कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लगाया आपने, मस्ट का यूज़ किया। थर्ड एग्जाम्पल, वी मस्ट ट्रैवल विद टिकट, हमें टिकट के साथ ट्रैवल करना चाहिए। ये भी क्या दिखाता है, आपके ऑब्लिगेशन को या आपकी ड्यूटी को शो करता है कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी आप बस में, ट्रेन में ट्रैवल करो तो किसके साथ ट्रैवल करो, टिकट के साथ ट्रैवल करो। अगला एग्जाम्पल है ही मस्ट बी रिच, वह जरूर अमीर होगा। मान लो आपने एक पर्सन को देखा बढ़िया सूट बूट पहन के एकदम फ्लाइट में, एरोप्लेन में ट्रैवल कर रहा है, तो आपके माइंड में क्या परसेप्शन बनेगा कि ये आदमी ज़रूर अमीर होगा, क्योंकि वो दिखने में अमीर लग रहा है आपको। तो आपने एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बनाई उस चीज़ के बारे में, इसीलिए आपने यहाँ पे क्या लगा दिया, मस्ट लगा दिया। ओके, अगला एग्जाम्पल देखते हैं, शी मस्ट बी एट होम, वह ज़रूर घर पर होगी। तो यहाँ पे आपने एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बनाई कि कम से कम 80% चांसेस है, 90% चांसेस है कि वो घर पर ही मिलेगी इस टाइम। ओके, तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने मस्ट के 3 यूजेस करे, कौन कौन से, ऑब्लिगेशन या ड्यूटी के लिए, सेकंड नेसेसिटी के लिए, और तीसरा हमने किस चीज़ के लिए यूज़ करा, इसका स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए। चलिए अब देखते हैं अपनी अगली मॉडल वर्ब। हमारी अगली मॉडल वर्ब है ought to। दोस्तों ought to को ये छोटा सा ही है और चाहिए के सेंस में इसका यूज़ होता है, लेकिन हम ये देख लेते हैं कि किस सिचुएशन में आपको ought to का यूज़ करना है। जब हम बात करते हैं मोरल ऑब्लिगेशन की, यानी कि नैतिक कर्तव्य की, तब हम किसका यूज़ करेंगे, शुड का यूज़ ना करके ought to का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, वी ought to obey our पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स का सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ पे देखो क्या एक मोरल ड्यूटी की बात हो रही है। सेकंड एग्जाम्पल, यू ought to help those who are in need, तुम्हें ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, या तुम्हें उन लोगों की मदद करनी चाहिए जिनको ज़रूरत है या जो ज़रूरतमंद लोग हैं। तो यहाँ पे मोरल ऑब्लिगेशन की बात के लिए हम किसका यूज़ कर रहे हैं, ought to का यूज़ कर रहे हैं। चलिए अब देखते हैं अपनी नेक्स्ट मॉडल वर्ब। हमारी आज की आखिरी मॉडल वर्ब है वुड, और देखते हैं कि वुड के यूजेस हम कहाँ कहाँ करते हैं। सबसे पहला, वुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में होता है। देखते हैं किस तरीके की पोलाइट रिक्वेस्ट में हम वुड का यूज़ करते हैं। एग्जांपल्स देखते हैं, वुड यू मूव अ बिट प्लीज़, क्या आप थोड़ा खिसकेंगे। आपने देखो किसी से पोलाइटली रिक्वेस्ट की थोड़ा खिसकने के लिए, तो इसके लिए आपने किसका यूज़ किया, वुड का यूज़ किया। और सेंटेंस देखो कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है यहाँ पे, यस नो टाइप। क्यों, कैसे पता लग रहा है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब को मैंने कहाँ लगा दिया, सबसे पहले। सेकेंड एग्जाम्पल, वुड यू ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, क्या आप मुझे 2 दिन की छुट्टी देंगे। आपने यहाँ पे पोलाइटली रिक्वेस्ट की, मान लो अपने बॉस से, ओके, या अपने क्लास टीचर से आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि क्या आप मेरे को 2 दिन की छुट्टी प्रदान करोगे। तो ये क्या हो गया, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आपने वुड का यूज़ किया। थर्ड एग्जाम्पल, वुड यू हेल्प अस प्लीज़, क्या आप लोग हमारी मदद करोगे। एक हम्बल तरीके से आपने लोगों से रिक्वेस्ट करी, किस चीज़ के लिए, आपकी मदद करने के लिए। देखते हैं वुड का सेकंड यूज़। वुड का प्रयोग पास्ट टाइम की किसी हैबिट को व्यक्त करने के लिए भी होता है। तो दोस्तों जब आप किसी की आदत की बात करोगे, वो भी पास्ट की आदत की, उसके लिए आप किसका यूज़ करोगे, वुड का यूज़ करोगे। ओके, और वुड के बदले आप यूज टू का यूज़ भी कर सकते हो। अगर आपको यूज टू का यूज़ नहीं पता है कैसे करते हैं, तो आपके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो अलग से बनाऊंगा इसके ऊपर बाद में। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। शी वुड ऑफन कम हियर, वह अक्सर यहाँ आती थी। यहाँ देखो पास्ट की किसी की हैबिट की बात हो रही है कि वो अक्सर यहाँ पर आया करती थी। अगला एग्जाम्पल, व्हेन आई वॉज इन मुंबई माई ग्रैंड मदर वुड कुक फूड फॉर मी, जब मैं मुंबई में था मेरी दादी मेरे लिए खाना बनाया करती थी या खाना बनाती थी। तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से पास्ट हैबिट के लिए हम किसका यूज़ कर रहे हैं, वुड का यूज़ कर रहे हैं। चलिए इसका अगला यूज़ देखते हैं। चलिए देखते हैं वुड का थर्ड यूज़। अनरियल सिचुएशन को दर्शाने वाले कंडीशनल सेंटेंसेस में भी वुड का प्रयोग होता है। ऐसे सेंटेंसेस जिसके अंदर हम बात करें हाइपोथेटिकल सिचुएशन की या एक अनरियल सिचुएशन की, जहाँ पे सिर्फ हवा हवा में बात हो, कोई वो बात सच ना हो, तो उसके लिए आप किसका यूज़ करोगे, वहाँ पे वुड का यूज़ करोगे। एग्जाम्पल देखो, इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, अगर मैं एक पक्षी होता तो आसमान में उड़ता। क्या आप एक पक्षी बन सकते हो, नहीं बन सकते ना, तो आसमान में कैसे उड़ोगे। तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ आप उस बात को इमेजिन कर रहे हो। ओके, अगला एग्जाम्पल, इफ़ आई वर यू आई वुड नेवर गो देयर, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं वहाँ कभी नहीं जाता। आप और सेंटेंसेस भी बना सकते हो, जैसे कि अगर मैं एक राजा होता तो पूरी दुनिया पर राज करता। इफ़ आई वर अ किंग आई वुड रूल द होल वर्ल्ड।
देखते हैं वुड का फोर्थ यूज। वुड का प्रयोग विल के पास्ट फॉर्म के तौर पर इनडायरेक्ट स्पीच में भी होता है। दोस्तों आपने नरेशन का नाम तो सुना होगा, उसके अंदर दो स्पीच होती है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, और उसके अंदर जो सेंटेंसेस बनते हैं वो दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच। एग्जाम्पल देखो, He said that he would help us। उसने बोला कि वह हमारी मदद करेगा। तो ये देखो इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है और इसके अंदर जो पहला पार्ट है he said, ये हो गया आपका रिपोर्टिंग वर्ब, और दैट के बाद का जो पार्ट है he would help us, ये हो गया आपका रिपोर्टिंग स्पीच। हमने यहाँ पे विल का यूज़ ना करके किसका यूज़ किया है? वुड का यूज़ किया, और वुड क्या है? विल की पास्ट फॉर्म। तो ध्यान रखना कि जब भी आपकी रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट में होगी, जैसे कि ही सैड, यहाँ पे सेज होता तो आप विल लगाते, लेकिन यहाँ पे पास्ट में है वर्ब सैड। ओके, तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या करा? विल की पास्ट फॉर्म का यूज़ करा। इसी तरह सेकंड एग्जांपल देखोगे, शी टोल्ड मी दैट शी वुडंट गो टू स्कूल। उसने मुझे बताया कि वह स्कूल नहीं जाएगी। इसी तरीके से यहाँ देखोगे सेंटेंस में शी टोल्ड मी, यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो किस में है? पास्ट में है। ओके, टोल्ड सेकंड फॉर्म लगाई आपने, तो इसीलिए यहाँ पे अगला सेंटेंस जो है शी वुडंट गो टू स्कूल, तो यहाँ पे हमने विल का यूज़ ना करके वुड का यूज़ करा। क्यों? क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो किस में है? पास्ट में है। क्लियर है? तो देखते हैं हम वुड का आखिरी यूज़। दोस्तों वुड का यूज़ हम अपनी इच्छा व्यक्त करने के लिए भी यूज़ करते हैं, और उसके लिए हम लगा देते हैं वुड के बाद लाइक। एग्जाम्पल देखो, आई वुड लाइक टू पार्टिसिपेट इन दिस कॉम्पिटिशन। मैं इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहूँगा। मतलब आपकी इच्छा है, आपका मन है उस चीज़ को करने का, तो उसके लिए आप किसका यूज़ करोगे? वुड लाइक का यूज़ करोगे। इसी तरीके से वी वुड लाइक टू मीट योर फ्रेंड्स। हम आपके दोस्तों से मिलना चाहेंगे। मतलब आपकी इच्छा है किस चीज़ की? आपके दोस्तों से मिलने की। इसी तरह आप इसमें और भी सेंटेंसेस बना सकते हो, जैसे कि आई वुड लाइक टू डांस विद यू। मैं तुम्हारे साथ डांस करना पसंद करूंगा। यहाँ पे देखो क्या है? उसकी विश है, उसकी इच्छा है कि वो तुम्हारे साथ डांस करना चाहता है। इसी तरीके से और एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे कि आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी। मैं एक कप चाय लेना पसंद करूंगा। मतलब आपकी इच्छा हो रही है किस चीज़ की? एक कप चाय पीने की। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का लेसन यहीं खत्म होता है। आपको पता नहीं है, लेकिन आप कैपेबल हो चुके हो बहुत सारे सेंटेंसेस खुद से बनाने के। अब आप सेंटेंसेस को बोल भी सकते हो, लिख भी सकते हो और उन्हें समझ भी सकते हो, क्योंकि मैंने आपको जो इंग्लिश के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो मैंने आपको कवर करा दिए हैं। कौन कौन से? टेंसेस की वीडियो जो मैंने बनाई थी, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखें। कसम से बहुत ज़्यादा बदलाव आएगा आपकी इंग्लिश में, और आपकी इंग्लिश एक नेक्स्ट लेवल तक चली जाएगी। और दूसरा जो टॉपिक आज मैंने कवर कराया है वो आपका मॉडल वर्ब्स। अगर आप टेंसेस को और मॉडल वर्ब्स को कर लेते हो तो कम से कम 50 to 60% इंग्लिश आपकी समझो कवर हो गई। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि दूसरे लोग भी आपके साथ साथ अंग्रेजी सीख पाएँ। और आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड फॉर माई अपकमिंग वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ।